हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल विश्वकर्मा और ये हमारा पार्ट 5th वीडियो है इम्प्रेसिव वेब डिज़ाइनिंग चैप्टर का। तो इस वीडियो हम लोग देखेंगे हाइपर लिंक्स एंड HTML फॉर्म्स। तो हाइपर लिंक्स क्या होता है? तो यहाँ पे आप देखोगे तो हाइपर लिंक के नाम में ही क्या है, लिंक है। मतलब ये किसी न किसी चीज़ को लिंक करता है। तो हाइपर लिंक यूज़ होता है अगर आपको एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पे जाना है तो आप उसका हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे गूगल पे मैंने सर्च किया HTML, तो यहाँ पे HTML सर्च करने पे मुझे बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ गए, राइट ना। यहाँ पे आप देखोगे जितने भी यहाँ पे ब्लू टेक्स्ट है ये सारे क्या हाइपर लिंक्स हैं। जिसके ऊपर आप अपना कर्सर लेके जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो कर्सर का आइकन है ये क्या हो जाता है, हैंड में चेंज हो जाता है। और उसको वापस लेके आओगे तो वापस ये एरो बन जाता है। तो जितने भी हाइपर लिंक्स है वो क्या होते हैं, उसका जो आइकन होता है उस पर होवर करने पे तो वो एक हैंड का आइकन बन जाता है। और हाइपर लिंक्स पे क्लिक करने पे वो आपको किसी न किसी वेब पेज के ऊपर लेके जाता है। ऑलराइट, तो ये होता है हाइपर लिंक। अब हाइपर लिंक क्रिएट कैसे करते हैं? हाइपर लिंक क्रिएट करना बहुत ही ईजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे एक एंकर टैग यूज़ करना है जिसे हम लोग बोलते हैं ए टैग यूज़ करना है। उसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसे हम बोलते हैं href। तो ये एट्रीब्यूट के अंदर ही आपको क्या करना है, आपका जो भी वेब पेज पे आपको जाना है उसका URL यहाँ पे लिखना है। एंड उसके बाद जो एंकर टैग है वो क्या है, कंटेनर टैग है। तो जो कंटेनर टैग होता है उसमें हमेशा क्या होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स होते हैं। तो एंकर टैग के बीच में आप यहाँ पे टेक्स्ट भी लिख सकते हो, इमेज भी डाल सकते हो, वीडियो भी डाल सकते हो, ऑडियो भी डाल सकते हो। ओके, तो आप जिसको भी एंकर टैग से रैप करोगे वो क्या बन जाएगा, एक हाइपर लिंक बन जाएगा। ऑलराइट, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक एग्जांपल बनाया है विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ये बेसिक अपना HTML का जो स्ट्रक्चर है वो है। इसके बाद बॉडी के अंदर मैंने यहाँ पे एक एंकर टैग बनाया है, उसके अंदर href लिखा है। एंड उसके बाद href के अंदर मैंने यहाँ पे google.com का URL डाल दिया है। एंड उसके बाद यहाँ पे साइन अप का एक टेक्स्ट डाल दिया है। एंड यहाँ पे एंकर टैग क्लोज कर दिया है। ओके, उसके बाद एक और एंकर टैग लिया है, उसमें href में मैंने form.html यहाँ पे ऐड कर दिया है। जो form.html है वो मैंने खुद से बनाया हुआ है, ये एक .html फाइल है। ऑलराइट, जो हम आगे जाके अभी पढ़ेंगे। उसके अंदर हम लोग ने क्या किया है, इमेज को रैप कर दिया। इमेज के ऊपर हम लोग ने क्या किया है, इस एंकर टैग को रैप कर दिया है। नाउ इसका आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रीव्यू में जाएंगे। एंड प्रीव्यू में आप देखोगे तो यहाँ पे ये साइन अप क्या है, एक नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये क्या है, एक लिंक है। क्योंकि यहाँ पे देखो होवर करने पे ये क्या हो रहा है, हैंड का साइन बन रहा है। और उसके बाद ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर में और अंडरलाइन आ रहा है। यानी कि अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने google.com दिया है जो एक्सटर्नल लिंक है, इसलिए ये बोल रहा है ओपन एक्सटर्नली। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डायरेक्टली क्रोम में पहले रन करता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं ये सिर्फ प्रीव्यू के लिए है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सेम आउटपुट यहाँ पे भी आ रहा है। ऑलराइट, नाउ मैं इस पर अगर साइन अप पे क्लिक करता हूँ तो साइन अप पे क्लिक करने पे ये कहाँ चलेगा, google.com पे। तो ऐसे ही अगर आपको अपने वेबसाइट में, अपने वेब पेज में कभी कभी आपको फेसबुक का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, मतलब जो भी सोशल मीडिया ऐप्स है उनका लिंक्स डालना होता है, तो उसके लिए आप एंकर टैग यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल मैंने क्या किया है, इमेज टैग लिया है, उसके ऊपर मैंने एंकर टैग को रैप कर दिया है। तो इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये हमारा चले आएगा form.html। ऑलराइट, यहाँ पे आप जो भी URL डालोगे वो उस पर रिडायरेक्ट हो जाएगा क्लिक करने पे। तो ये हो गया आपका हाइपर लिंक। नाउ वी विल मूव टू फॉर्म्स। तो फॉर्म्स क्या होता है HTML में? तो आपने तो फॉर्म्स बहुत सारे भरे रहेंगे, राइट। एडमिशन फॉर्म हो गया, आपका जो फेसबुक का फॉर्म हो गया, उसमें फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, एज, जेंडर, ये सब पूछता है आपको फेसबुक में। फिर इसके बाद व्हाट्सअप का, जहाँ पे भी देखोगे वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ता है। ऑलराइट, तो ये सारे जो फॉर्म्स होते हैं वो आप HTML में भी बना सकते हो। मोस्टली ये फॉर्म्स HTML में ही बनते हैं। तो फॉर्म्स किस लिए यूज़ होता है, फॉर्म्स यूज़र का डेटा कलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, राइट। यूज़र अपना डेटा पूरा एंटर करता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये जेंडर वेंडर सब एंटर करता है। और उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, उसका डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे गूगल फॉर्म्स बेस्ट एग्जाम्पल है। तो फॉर्म्स HTML में कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला, फॉर्म्स हम लोग HTML में बना सकते हैं। तो HTML में हम लोग हर चीज़ में क्या यूज़ करते हैं, टैग्स यूज़ करते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग यूज़ करेंगे। ऑलराइट, तो मैंने उसके लिए भी एक एग्जाम्पल बनाया है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा फॉर्म है। मैं इसको क्लोज करता हूँ और इसका प्रीव्यू ओपन करता हूँ एंड इसको क्लोज कर देता हूँ।
एंड इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। तो ये देखोगे तो ये एक क्या है, फॉर्म है। और ये फॉर्म के अंदर अलग अलग क्या है, कंट्रोल्स है। ये फॉर्म्स के कंट्रोल्स है। ये है टेक्स्ट इनपुट, ये है पासवर्ड, ये हो गया आपका जेंडर के लिए जिसे हम बोलते हैं रेडियो बटन्स, ये हो गया टेक्स्ट एरिया, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हो। एंड मोस्टली इसको हम लोग यूज़ करते हैं एड्रेस जैसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। इसके बाद इसे हम बोलते हैं ड्रॉप डाउन, और इसे बोलते हैं चेक बॉक्स, इसे बोलते हैं सबमिट बटन, और ये होता है आपका रीसेट बटन। ऑलराइट, तो ये सारे फॉर्म्स के कंट्रोल है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो यहाँ पे ये सारा जो मैंने बनाया है उसका पूरा इसका प्रोग्रामिंग जो HTML में यहाँ पे लिखा गया है। तो आप देखोगे तो फॉर्म बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, फॉर्म टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो बॉडी के अंदर पहला टैग जो है हमारा फॉर्म टैग है। ऑलराइट, तो फॉर्म टैग एक कंटेनर टैग है, तो इसलिए इसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग होगा। तो ये हो गया अपना फॉर्म टैग। फॉर्म टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। ये सारे कंट्रोल्स देखने के पहले हम फॉर्म टैग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फॉर्म टैग के भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि नेम, एक्शन, मेथड। एंड मेथड के दो टाइप होते हैं, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो नेम में आप क्या करोगे, फॉर्म का नेम लिखोगे। एंड उसके बाद यहाँ पे एक्शन में जो भी लिखोगे, एक्शन क्या करता है, एक्शन में जो भी लिखोगे उस पेज पे आपका फॉर्म सबमिट करने पे रीडायरेक्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक्शन में demo.html लिखा है, और मैं अगर यहाँ पे सबमिट बटन क्लिक करता हूँ तो ये देखोगे तो कहाँ पे चले गया, अभी demo.html पे चले गया। तो एक्शन पे जो भी लिखोगे वो फॉर्म सबमिट होने पे उस पेज पे रीडायरेक्ट होता है। ऑलराइट ना, दूसरा एट्रीब्यूट जो है वो है मेथड। मेथड में ना जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो है मेथड। मेथड होता है दो टाइप का, एक होता है गेट मेथड, एक होता है पोस्ट मेथड। तो गेट मेथड एंड पोस्ट मेथड क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। उसके पहले हम लोग देखते हैं ये कंट्रोल देखते देखते मैं आपको पूरा ये मेथड भी समझा दूंगा कि ये पोस्ट और गेट मेथड होता क्या है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फील्ड सेट यूज़ किया है। तो फील्ड सेट जो है यहाँ पे आप देखोगे तो बॉर्डर आ रहा है फॉर्म के आजू बाजू, तो ये फील्ड सेट का कमाल है। इसको अगर मैं कमेंट करूँगा तो फील्ड सेट जो ये बॉर्डर है वो चले गया। ऑलराइट, तो ये अगर आपको ऐसा बॉर्डर चाहिए आपके फॉर्म के आजू बाजू तो यहाँ पे फील्ड सेट यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे आप देखोगे तो स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन ऐसा बॉर्डर के ऊपर आ रहा है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हो लेजेंड। ऑलराइट, फील्ड सेट के अंदर आपको लेजेंड यूज़ करना है, तो और उस लेजेंड के अंदर आप जो भी लिखोगे वो ऐसा उसके ऊपर आएगा, तो आपका फॉर्म थोड़ा अच्छा दिखता है। ठीक है ना, हम लोग क्या करेंगे एक एक करके हर एक कंट्रोल्स देखेंगे। उसके बाद ये जो गेट एंड पोस्ट मेथड क्या है वो उसके बारे में थोड़ा हम लोग जानकारी लेंगे ना। उसके पहला देखते हैं हम लोग इनपुट टैग। इसके अंदर आप देखोगे तो पहला हम लोग ने यूज़ किया इनपुट टैग। ये इनपुट टैग से मोस्टली आप ऑलमोस्ट 80% कंट्रोल जनरेट करते हो। तो इनपुट टैग से आप ये टेक्स्ट बॉक्स, ये पासवर्ड बॉक्स, ये रेडियो बटन, ये चेक बॉक्स, ये सबमिट बटन, ये रीसेट, ये सारे आप इनपुट टैग से ही जनरेट कर सकते हो। तो हम लोग क्या करते हैं एक एक करके देखते जाते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा फॉर्म बनाता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में आए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर्म demo.html। ये हो गया हमारा फॉर्म। अब इसके अंदर हम बेसिक HTML जनरेट कर लेते हैं और इसको क्लोज कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। एंड इसको भी क्लोज कर लेते हैं और हम अपना प्रीव्यू ओपन कर लेते हैं। फ़िलहाल ये पूरा एक ब्लैंक कैनवस है, अब हम इसको फॉर्म से पेंट करेंगे। ऑलराइट, तो ये जो चीज़ें हैं पहले मैं निकाल देता हूँ बिकॉज ये सारी चीज़ें मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो सो दैट आप कंफ्यूज ना हो जाओ। नाउ मैंने बताया कि फॉर्म बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, फॉर्म टैग। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर्म टैग। राइट, ये हमारा फॉर्म बन चुका है। फॉर्म के अंदर पहली चीज़ हम फॉर्म का नेम दे देंगे। तो ये हम किस लिए बना रहे हैं, स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहे हैं, तो हम लिखेंगे स्टूडेंट फॉर्म। तो ये हमारा फॉर्म बन गया, स्टूडेंट नेम दे दिया हमने। नेक्स्ट एट्रीब्यूट क्या है हमारे फॉर्म का, वो है एक्शन। एक्शन मतलब हम इसमें जो भी URL डालेंगे, जो भी पाथ डालेंगे वो वहाँ पे सबमिट करने पे जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एक्शन। उसके बाद हम जाएंगे कहाँ पे, ये demo.html है, इस पे ही जाएंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे demo.html। तो ये हो गया अपना एक्शन। अब ये एक्शन कैसे काम करेगा, तो मैं इसके लिए बना लेता हूँ एक सबमिट बटन। तो सबमिट बटन बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे इनपुट टैग।
तो सबमिट बटन बनाने के लिए यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और उसके बाद इनपुट का टाइप देंगे हम लोग। ओके, तो इनपुट का जो इनपुट टैग है इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टाइप। ये टाइप से ही आप अलग अलग कंट्रोल जनरेट करते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे टाइप, और इसका जो टाइप देंगे वो देंगे हम लोग सबमिट। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे मैंने इनपुट टाइप सबमिट दिया, यहाँ पे मेरा सबमिट बटन बन चुका है ना। अगर मैं ये सबमिट पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो फॉर्म है वो जाएगा किस पे, demo.html पे। अभी मेरा जो पेज है वो कहाँ है, form.html पे है, और मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखोगे तो कहाँ आ गया, demo.html पे आ गया। ऑलराइट, तो आई थिंक आपको सबमिट समझ में आ गया रहेगा। उसके बाद हम बनाएंगे एक टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे वापस इनपुट टैग, और इसमें लिखेंगे टाइप, और यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट। दैट्स इट। तो जैसे मैंने यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे आप देखोगे तो एक टेक्स्ट बॉक्स जनरेट हो गया ना। यहाँ पे ये दोनों सेम लाइन में है, तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ एक BR, और 2 BR डाल देते हैं ताकि प्रॉपरली दिखे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 2 BR डालने पे दोनों में स्पेस प्रॉपर दिख रहा है। ये हो गया हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट, ये टेक्स्ट बॉक्स हो गया। ये टेक्स्ट बॉक्स में हमको यूज़र से क्या एक्सपेक्टेड है, यूज़र नेम। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक यूज़ करेंगे इसके अंदर प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर क्या करेगा, वो बताएगा कि इसके अंदर आपको क्या एंटर करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे यूज़र नेम। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र नेम लिखा, तो यहाँ पे आप देखोगे तो यूज़र नेम है। ये आप एडिट नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक प्लेस होल्डर है, सिर्फ आपको बताने के लिए कि ये टेक्स्ट बॉक्स में क्या आपको एंटर करना है। तो यहाँ पे आपको यूज़र नेम एंटर करना है। उसके बाद इनपुट टाइप में नेक्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे हम लोग, वो क्या रहेगा, नेम। तो नेम यूज़ करेंगे, इसका नाम दे देते हैं हम लोग यूज़र नेम। ओके, यहाँ पे लिख देते हैं एंटर यूज़र नेम ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे लिखा है एंटर यूज़र नेम, यहाँ पे यूज़र नेम। तो ये इनपुट बॉक्स का जो नेम है वो क्या है, यूज़र नेम है। अब नेम क्यों इंपॉर्टेंट है इनपुट बॉक्स में वो देखो। तो जब हम सबमिट करते हैं तो ये कहाँ जा रहा है, demo.html में। ऑलराइट, सबमिट करने पे demo.html पे जाता है, और इसमें मैंने बताया था आपको 2 मेथड होते हैं, गेट एंड पोस्ट मेथड। तो इसका जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो गेट होता है। ऑलराइट, तो इसका जो डिफ़ॉल्ट मेथड होता है वो क्या, गेट होता है। जब हम सबमिट करते हैं कोई भी फॉर्म को, तो यहाँ पे आप देखना क्या होता है, यहाँ पे यूज़र सबमिट करने पे demo.html, उसके बाद यहाँ पे कुछ क्वेश्चन मार्क ऐड हुआ। ऑलराइट, और यहाँ पे यूज़र नेम इज इक्वल टू ब्लैंक आया। ये यूज़र नेम कहाँ से आया, तो ये यूज़र नेम इस इनपुट बॉक्स से आया। ऑलराइट, तो सबमिट करने पे जो भी फॉर्म का डिटेल रहता है वो नेक्स्ट पेज पे जाता है, अगर आपका गेट मेथड रहेगा तो। ऑलराइट, तो यही होता है गेट एंड पोस्ट मेथड। तो यहाँ पे जो मेथड होता है बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, गेट होता है। अगर आप नहीं लिखोगे तो भी गेट ही होता है। तो यहाँ पे बट मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप देखो मैंने अभी तो कुछ फिल नहीं किया। तो यहाँ पे अगर मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ पे आप देखो क्या आ गया, क्वेश्चन मार्क demo.html, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क यूज़र नेम ब्लैंक ना। अगर मैं यहाँ पे कुछ फिल करता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ कोड का डोज, अब मैं इसको सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ गया, यूज़र नेम इज इक्वल टू कोड का डोज। वो स्पेसिस डाले इसलिए यहाँ पे प्लस प्लस आ रहा है। ऑलराइट, तो जो भी हम फॉर्म में फिल करेंगे और आपका अगर मेथड गेट रहेगा तो वो आपके यूआरएल में वो सारे इन्फॉर्मेशन अपेंड कर देगा। यानी कि आप दूसरे यहाँ पे demo.html फॉर्म में भी ये इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। वो किसके थ्रू करोगे, वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, या फिर PHP में ये सारी चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा कि गेट एंड पोस्ट, गेट मेथड क्यों यूज़ किया जाता है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे नेम निकाल देता हूँ, नेम इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आप जब सबमिट करो तो जो डेटा है वो दूसरे फॉर्म पे चले जाए, दूसरे पेज पे चले जाए। तो यहाँ से अगर मैं नेम निकाल देता हूँ इनपुट बॉक्स से, तो आप देखना क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आया, क्वेश्चन मार्क के बाद कुछ भी नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे फॉर्म को पता ही नहीं चल रहा है कि कौन सा कंट्रोल यूज़ करना है। तो नेम से पता चलता है कि कौन सा कंट्रोल से डेटा उठाना है। ऑलराइट, तो नेम का यहाँ पे यही फायदा, इसलिए नेम देना, अगर आप फॉर्म बना रहे हो तो नेम देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक कंट्रोल के अंदर ना। उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट आता है इसका, मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ मतलब क्या होता है, इसमें आप कितने कैरेक्टर एंटर कर सकते हो। यहाँ पे अगर मैं 5 देता हूँ, सॉरी यहाँ पे अगर मैं
5 लिखता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे तो 1 2 3 4 5, इसके आगे मैं कुछ भी एंटर नहीं कर रहा हूँ। मैं ट्राई कर रहा हूँ एंटर करने को, बट ट्राई हो नहीं रहा है क्योंकि यहाँ पे मैक्स लेंथ मैंने दे दिया 5। तो मतलब इसके ऊपर आप एंटर नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे नंबर की बात नहीं, यहाँ पे कुछ भी एंटर, मतलब 5 कैरेक्टर से ज़्यादा एंटर नहीं हो सकता। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर मैं 10 कर दूँ तो ये 10 से मतलब 10 कैरेक्टर लेगा, तो मैक्स लेंथ 10 है, तो यहाँ पे देखोगे तो 10 से ज़्यादा नहीं लेगा। तो इसके बाद मैक्स लेंथ हो गया, उसके बाद यहाँ पे एक साइज़ होता है। साइज क्या करता है, आपका जो टेक्स्ट बॉक्स है इसका विड्थ एंड विड्थ कंट्रोल करता है। यहाँ पे अगर मैं 20 देता हूँ तो विड्थ देखो कितना हो जाएगा। उसके बाद 30 देता हूँ तो यहाँ पे और बढ़ गया। 60 देता हूँ तो इतना बड़ा विड्थ हो गया। ऑलराइट, तो साइज से आप क्या कर सकते हो, उसका जो भी टेक्स्ट बॉक्स है उसका विड्थ कंट्रोल कर सकते हो। तो साइज एट्रीब्यूट मोस्टली आपका पासवर्ड बॉक्स और इसके लिए यूज होता है, इनपुट बॉक्स के लिए। बाकी जो रेडियो बटन ये सब में विड्थ का यूज़ नहीं होता, मतलब साइज़ का यूज़ नहीं होता है। मैक्स लेंथ भी आपका पासवर्ड और इनपुट बॉक्स के लिए यूज़ होता है। मैक्स लेंथ आपका फॉर एग्जांपल कहाँ थे हम लोग, यहाँ पे, तो मैं फॉर्म पे जाता हूँ। तो मैक्स लेंथ आपका सिर्फ इसके लिए यूज़ होता है, इनपुट बॉक्स और पासवर्ड के लिए यूज़ होता है, और जो मैक्स लेंथ इसके लिए, और साइज भी जो है इन दोनों के लिए ही यूज़ होता है, बाकी किसी के लिए नहीं यूज़ होता है। ऑलराइट, क्योंकि इसमें चेक बॉक्स में और रेडियो बटन और चेक बॉक्स में साइज मतलब विड्थ का क्या फ़ायदा, मतलब इसका इसका विड्थ क्या दोगे। ऑलराइट, इसका इतना ही विड्थ रहता है, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट विड्थ रहता है। तो ये दो चीज़ इन दोनों के लिए अप्लाई होगा। उसके बाद टाइप देख लिया हम लोगों ने, मैक्स लेंथ देख लिया, साइज़ देख लिया। उसके बाद नेम भी देख लिया। उसके बाद चेक्ड जो यूज़ होता है वो होता है आपका रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे मैं एक चेक बॉक्स बना के दिखाता हूँ आपको। तो अभी यहाँ पे यूज़र नेम हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक पासवर्ड इनपुट बॉक्स बनाते हैं। तो पासवर्ड के लिए हम लोग लिखेंगे इनपुट, यहाँ पे टाइप इज इक्वल टू पासवर्ड। ऑलराइट, तो ये हमारा पासवर्ड इनपुट बॉक्स हो गया। तो पासवर्ड इनपुट बॉक्स, यहाँ पे मैं वापस br ले लेता हूँ। ऑलराइट, तो पासवर्ड इनपुट बॉक्स का डिफरेंट होता है इससे, क्यों, क्योंकि इसमें जब कुछ भी एंटर करोगे तो डॉट डॉट आएगा। तो जस्ट इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी ये सारी चीज़ें आप इसके अंदर भी यूज़ कर सकते हो। प्लेस होल्डर, नेम, मैक्स लेंथ, साइज़, ये सब इसके अंदर भी सेम यूज़ कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है आपका इनपुट टाइप, हम देंगे क्या, चेक बॉक्स या रेडियो बटन ले लेते हैं पहला। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे तो रेडियो बटन जनरेट हो गया है। तो ये हो गया आपका रेडियो बटन, ऐसे जनरेट होता है। यहाँ पे भी br डाल देते हैं। ठीक है, तो ये हमको क्या चाहिए, 2 रेडियो बटन चाहिए, तो यहाँ पे 2 लिख दो, क्योंकि मेल फीमेल के लिए चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे 2 रेडियो बटन आ गए, बट यहाँ पे कुछ है नहीं लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे मेल फीमेल है, तो वो कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनपुट बॉक्स को एज अ कंटेनर टैग यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे इनपुट, और यहाँ पे लिख देंगे मेल, और यहाँ पे भी इसको क्लोज कर देंगे। सॉरी, यहाँ पे क्लोज कर दिया इसको। ये क्या आ गया, ओके, इसको भी क्लोज कर देते हैं। ये ऑटोमेटिक जनरेट हो रहा है, इसकी वजह से इतने पंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना मेल के लिए, ये हो जाएगा आपका फीमेल के लिए। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखोगे तो मेल एंड फीमेल के लिए जनरेट हो गया। ना रेडियो बटन कैसे काम करता है, रेडियो बटन क्या होता है, सिंगल सिलेक्ट होता है, मतलब दोनों में से आपको एक ही सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे मेल सिलेक्ट कर दिया तो मेल रहना चाहिए, अगर फीमेल करता हूँ तो, बट यहाँ पे आप देखोगे दोनों सिलेक्ट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसको अवॉइड करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे वापस नेम। तो नेम में हम लिख देंगे यहाँ पे जेंडर, और यहाँ पे आपको क्या करना है, दोनों का यहाँ पे नेम सेम लिखना है, तो ये वर्क करेगा। तो यहाँ पे दोनों का नेम मैंने सेम लिखा, अब देखोगे तो ये सेम। अब लाइक इसमें से कोई एक ही आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका इन रेडियो बटन। उसके बाद हम करेंगे यूज़ चेक बॉक्स। तो चेक बॉक्स के लिए सेम वापस इनपुट टाइप, यहाँ पे लिखेंगे चेक बॉक्स। यहाँ पे देखोगे तो चेक बॉक्स जनरेट हो गया है। उसके बाद 2 चेक बॉक्स चाहिए, तो हम 2 जनरेट कर लेते हैं। एक और लेना तो एक और ले लो। तो बट हमको क्या चाहिए वापस, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है हिंदी इंग्लिश मराठी वैसा चाहिए। तो क्या करना है, वापस इसको कंटेनर टैग यूज़ करना है एज ए
तो यहाँ पे लिख देंगे इनपुट। ठीक है, तो इसके अंदर लिख देंगे हम लोग हिंदी। यहाँ पे आप देखोगे तो हिंदी आ गया। यहाँ पे बी आर टैग डाल देते हैं ताकि वो जो सबमिट बटन है वो साइड में आए। तो यहाँ पे सबमिट बटन नीचे आ गया, हिंदी आ गया। इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। एंड इसके बाद हमको 3 चेकबॉक्स चाहिए ना, तो ये हो गया। ये हो गया इंग्लिश, ये हो गया मराठी। ऑलराइट, तो ये 3 चेकबॉक्स बन गए, हिंदी इंग्लिश मराठी। अब ना इसमें से हमको क्या करना है, तो चेकबॉक्स कैसा होता है, चेकबॉक्स में हम मल्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब इसको भी इसको भी इसको भी सबको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो बट इसमें भी नेम देना जरूरी है। नेम देना क्यों जरूरी है, जब आप सबमिट करोगे फॉर्म तो जो इन्फॉर्मेशन होता है वो यूआरएल में अपेंड होता है, राइट, अगर मेथड गेट रहेगा तो उसके लिए यहाँ पे हर एक कंट्रोल का आपको नेम देना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम दे देंगे नेम। नेम में लिख देंगे सब्जेक्ट। ठीक है, सबके लिए लिख देंगे। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना चेकबॉक्स। उसके बाद नेक्स्ट कंट्रोल क्या है, नेक्स्ट कंट्रोल हम लोग यूज़ करेंगे, ये हो गया, ये हो गया। उसका रीसेट बटन है एक, तो रीसेट बटन लास्ट में करते हैं। उसके पहले ये देख लेते हैं टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया क्या होता है, टेक्स्ट एरिया अलग टैग होता है, वो आप इनपुट टैग से जनरेट नहीं कर सकते। टेक्स्ट एरिया आप देखोगे तो थोड़ा इनपुट बॉक्स जैसा ही होता है, बट ये थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पे देखोगे साइज़ में बड़ा है, इसका जो ये हाइट है ये बड़ा है। तो टेक्स्ट एरिया एक अलग टैग ही होता है। आप देखोगे तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया, यूज़ ऑफ टेक्स्ट एरिया टैग, इसके अंदर अलग अलग इसके अलग ही एट्रीब्यूट्स है। तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया टैग ले लिया मैंने। तो यहाँ पे आप देखो टेक्स्ट एरिया टैग जनरेट हो गया है। और यहाँ पे मैं बी आर ले लेता हूँ। बी आर आई थिंक सबको पता होना चाहिए, लाइन ब्रेक करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बी आर। ऑलराइट, तो ये हो गया अपना बी आर। उसके बाद ये टेक्स्ट एरिया हो गया। इसके अंदर ही बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, लाइक प्लेस होल्डर आप यूज़ कर सकते हो। प्लेस होल्डर में मैं लिखता हूँ एड्रेस। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, यहाँ पे देखोगे तो एड्रेस आ गया है। इसके बाद और इसमें होता है इसका जो हाइट और विड्थ है ये भी बढ़ा सकते हो। तो उसके अंदर मतलब इसमें कितने रोज़ एंड कॉलम्स ये यूज़ होता है। तो यहाँ पे लिखोगे रोज़। यहाँ पे अगर 10 देता हूँ तो यहाँ पे देखो कितने रोज़, मतलब इसका हाइट बढ़ेगा। ऑलराइट, मतलब रोज़ ऐड होगा तो कितने रोज़ आप ऐड कर सकते, कितने लाइन्स ऐड कर सकते हो, 10 लाइन इसमें ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इतना बड़ा नहीं करता हूँ, इसको 5 कर सकता हूँ। राइट, उसके बाद कॉल्स, कितने कॉलम्स ऐड कर सकते हो, मतलब 1 2 3 4 5। तो ऐसा मैं इसको 10 दूंगा तो इतना बड़ा हो जाएगा 20। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये हो गया इसका रोज़ कॉल्स। फिर मैक्स लेंथ, तो मैक्स लेंथ जैसे कि मैंने बताया था आपको, सेम इनपुट बॉक्स जैसे ही होता है, कितना आप कैरेक्टर्स इसमें अलाउ कर रहे हो। प्लेस होल्डर हम लोग ने देख लिया। नेम भी देना है इसके अंदर आपको, तो यहाँ पे नेम दे देते हैं इसका। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं ताकि आपको दिखे, इसको छोटा कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया प्लेस होल्डर, हो गया रोज़, हो गया कॉल्स, हो गया। एंड उसके बाद इसमें आ गया आपका नेम। नेम भी ले लेते हैं, तो नेम में इसको देते हैं एड्रेस। ठीक है, ये एड्रेस हो गया। उसके बाद यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। तो रिक्वायर्ड एक्चुअली सिर्फ इसके लिए नहीं है, आप हर जगह डाल सकते हो। रिक्वायर्ड डालने के बाद आप देखना क्या होगा, यहाँ पे रिक्वायर्ड डाल दिया, मतलब आप इसको एम्प्टी छोड़ नहीं सकते। जब सबमिट करोगे तो सबमिट करने के पहले इसमें कुछ ना कुछ डेटा भरना है। तो अगर ब्लैंक सबमिट करोगे तो क्या होगा देखना, यहाँ पे प्लीज़ फिल आउट द। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जैसे जैसे मैं सबमिट करूँगा तो क्या आएगा, प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, मतलब इसको पहले भरो उसके बाद ही सबमिट होगा। तो रिक्वायर्ड आप हर जगह डाल सकते हो, मतलब हर जगह, मतलब यहाँ पे हर जगह डाल सकते हो। जितने भी इनपुट टैग है उसमें भी डाल सकते हो रिक्वायर्ड। तो जैसे कि मैं इसमें डाल देता हूँ, अब यहाँ पे भी आएगा देखना, यहाँ पे भी आने लगा। तो आप रिक्वायर्ड टैग यूज़ कर सकते हो सारे इनपुट कंट्रोल, जितने भी फॉर्म्स के कंट्रोल्स है सब जगह। तो ये हो गया रिक्वायर्ड। तो ये हो गया आपका टेक्स्ट एरिया के सारे टैग्स। उसके बाद आता है सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग यूज़ होता है आपका, ये जो ड्रॉप डाउन है ना, इसके लिए यूज़ होता है सिलेक्ट टैग। तो सिलेक्ट टैग यूज़ करने के लिए हम लोग वापस क्या करेंगे, एक लिखेंगे सिलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे सिलेक्ट लिखा है, यहाँ पे एक छोटा ड्रॉप डाउन बन गया है। बट मैं यहाँ पे बी आर डाल देता हूँ ताकि सबमिट बटन नीचे चले जाए।
तो ये आपका सिलेक्ट टैग हो गया, दिख रहा है। अब सिलेक्ट टैग में एक और टैग होता है ऑप्शन टैग, जिसके अंदर आप सारे ऑप्शंस लिखते हैं। ये जितने ऑप्शन है मुंबई, पुणे, नागपुर, ये सारे ऑप्शन टैग के अंदर आते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑप्शन, यहाँ पे लिखेंगे मुंबई, इसको रेप्लिकेट करेंगे। तो रेप्लिकेट करने का शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, ठीक है। ये आप चेंज कर सकते हो, आपका यहाँ पे कीबोर्ड शॉर्टकट करके आता है, यहाँ से आप जाके चेंज कर सकते हो वो सारी चीज़ें। बट मैं मोस्टली बाय डिफ़ॉल्ट वाला यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे मुंबई, पुणे, नागपुर डाल देता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मुंबई, पुणे, नागपुर, ये ड्रॉप डाउन आपका बन चुका है, मुंबई, पुणे, नागपुर। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका सिलेक्ट टैग, ये सिलेक्ट टैग हो गया। उसके बाद इसमें और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो मैं बता देता हूँ आपको। तो नेम, एक तो नेम बाय डिफ़ॉल्ट सब में रहेगा, मैंने बताया था आपको। तो यहाँ पे नेम, नेम में डाल देते हैं यहाँ पे सिटी। उसके बाद आपका क्या है, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब यहाँ पे आप मल्टी सिलेक्ट बना सकते हैं इसको। अभी फ़िलहाल के लिए देखोगे तो नागपुर सिलेक्ट कर रहा हो तो सिर्फ नागपुर, पुणे सिलेक्ट कर रहा हो तो सिर्फ पुणे सिलेक्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर मैं डाल दूंगा मल्टीपल, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अब आप मल्टीपल सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं दो तीन जितना भी मन चाहा उतना सिलेक्ट कर सकता हूँ। ऑलराइट, मल्टीपल मतलब मल्टी सिलेक्ट बना सकते हो आप ड्रॉप डाउन को। तो मैं निकाल देता हूँ फिलहाल के लिए क्योंकि हमको ज़रूरत नहीं है। साइज़ मतलब कितना एट अ टाइम विजिबल रहेगा, तो यहाँ पे आप साइज़ डाल दो। अगर मैं यहाँ पे देखो मल्टीपल निकालनी है तो एट अ टाइम वन, एक ही विजिबल है। तो यहाँ अगर साइज़ डाल देता हूँ 2, तो एट अ टाइम आपके ड्रॉप डाउन में 2 विजिबल होगा। अगर यहाँ पे साइज़ डाल देता हूँ 3, तो तीनों विजिबल होंगे। तो जितना आप साइज़ डालोगे उतना एट अ पर्टिकुलर टाइम वो उतना विजिबल होगा। अगर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, 1 होता है। यहाँ पे 2 डालेंगे तो 2 होगा, तो मैं यहाँ पे 1 ही रखता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट 1 होगा, आप नहीं निकाल दोगे तो भी 1 ही दिखेगा। ऑलराइट, उसके बाद आपका नेक्स्ट एट्रीब्यूट है ऑप्शन टैग, है ना। उसके अंदर भी क्या होता है, एट्रीब्यूट होते हैं सिलेक्टेड एंड वैल्यू। सिलेक्टेड क्या होता है, तो जिसको भी आप सिलेक्टेड करोगे वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड रहेगा। तो यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है सिलेक्टेड, वो पहला होता है। यहाँ पे देखोगे तो मुंबई क्या है, पहला सिलेक्टेड है, मैंने सिलेक्ट नहीं किया था, फिर भी यहाँ पे मुंबई सिलेक्टेड आ रहा है। बट यहाँ पे अगर मैं सिलेक्टेड डाल दूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो क्या आ गया, पुणे सिलेक्टेड आ रहा है। अगर यहाँ पे यहाँ से निकाल के नागपुर में सिलेक्टेड डाल दूँ तो नागपुर सिलेक्टेड है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या आप सिलेक्टेड चाहिए वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट। ऑलराइट, उसके अंदर फिर वैल्यू, वैल्यू क्या है, तो आपको हर एक इसका वैल्यू देना पड़ेगा, क्योंकि जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तो ये वैल्यू नहीं जाएगी जो यूआरएल में अटैच होके जाती है। वो कहाँ से जाएगी, ये वाली वैल्यू जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखोगे सपोज़ मुंबई, मुंबई का सपोज़ मैं लिखता हूँ मुम, ताकि आपको फ़र्क दिखे दोनों में क्या है। पुणे का सिर्फ लिखता हूँ PUN, और इसका लिखता हूँ नागपुर का नाग। तो जो लोग जो भी चीज़ें हम लोग वैल्यू में लिखेंगे ना, और जो भी सिलेक्टेड रहेगा इस वैल्यू में, वो चीज़ यहाँ पे आपके जो यूआरएल में अटैच होती है ना, वही दिखेगी। तो अगर आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन, तो एक काम करता हूँ लास्ट में दिखाता हूँ आपको सारा चीज़। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया वैल्यू, ये अपना ड्रॉप डाउन भी बन चुका है। अब क्या बचा, आई थिंक कुछ भी नहीं बचा है। और एक चीज़ बचा था, हाँ, यहाँ पे इनपुट में मैंने चेक्ड और वैल्यू नहीं बताया आपको, राइट। तो चेक्ड किसके लिए यूज़ होता है, सिर्फ इन दोनों के लिए यूज़ होता है, रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए। तो रेडियो बटन में आप जहाँ पे भी चेक डालोगे, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपको मेल में चेक चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे सिलेक्टेड था, ड्रॉप डाउन में सिलेक्टेड का ऑप्शन था, यहाँ पे चेक्ड का ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो चेक डाला तो मेल्स चेक्ड हो गया, राइट। तो यहाँ पे अगर फीमेल पे चेक डालूंगा तो फीमेल चेक्ड हो जाएगा। और यहाँ पे भी सेम ऑप्शन आता है। यहाँ पे अभी देखो कोई भी चेक्ड नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगर मैं चेक डाल दूँ तो इंग्लिश चेक्ड हो गया। और अगर मराठी भी चेक डाल दूँ तो मराठी भी चेक्ड हो गया। तो चेक्ड मतलब बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्या क्या चेक्ड चाहिए वो आप डाल सकते हो, बाद में इसको अनचेक भी कर सकते हो। ऑलराइट, तो ये हो गया आपका चेक्ड अनचेक्ड। उसके बाद वैल्यू, तो इसके अंदर भी वैल्यू जो मैंने बताया कि जैसे कि ये जो चीज़ें हैं इसके अंदर वाली ये जो वैल्यूज़ है ये नहीं जाएंगी। आपको क्या करना पड़ेगा, अलग से वैल्यू लिखना पड़ेगा, वही चीज़ें वहाँ पे डिस्प्ले होती हैं। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये वाला फॉर्म वापस मैं क्या करता हूँ, ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। तो ये हमारा फॉर्म है, ऑलराइट। और हमारा डिफ़ॉल्ट मेथड क्या है, इसका गेट है अभी, राइट। अगर मैं इसको सबमिट करता हूँ, सबमिट करने नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने रिक्वायर्ड डाल दिया है। तो यहाँ पे डाल देते हैं
कोड का डोज, कोड डाल देते हैं सिर्फ, ठीक है, कोड का डोज डालते हैं, आप सबमिट करते हैं। अच्छा यहाँ पे भी रिक्वायर्ड डाला है तो यहाँ पे कुछ भी डाल देते हैं। अब हम सबमिट करते हैं इसको। सबमिट करने पे अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, ये हमारा डेमो डॉट एचटीएमएल, ये तो हमने लाइक एक्शन में डाला हुआ है, इतना पाथ आ रहा है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क के बाद देखोगे तो क्या है, यूज़र नेम जो मैंने फिल किया था वो आ गया, एड्रेस में जो फिल किया था वो आ गया, सिटी में मैंने क्या यहाँ पे देखोगे तो क्या आ रहा है, नागपुर NAG आ रहा है। सिटी में यहाँ पे क्या है, नागपुर है, बट हम लोग ने वैल्यू में क्या डाला है, NAG डाला है। तो जो भी आप वैल्यू में डालोगे वही यहाँ पे सिलेक्टेड आएगा। और सिटी सिलेक्टेड आया क्योंकि यहाँ पे सिटी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड है, बाकी यहाँ पे मेल फीमेल ये सब सिलेक्टेड नहीं है, इसलिए यहाँ पे कुछ बाकी ये जेंडर और सब्जेक्ट आया ही नहीं। ऑलराइट, तो जो भी चीज़ आप फिल करोगे वही यहाँ पे दिखेगा। तो मैं इस बार क्या करता हूँ, इसको भी फिल करता हूँ, एड्रेस पासवर्ड भी डाल देता हूँ, ये भी सिलेक्ट कर लेता हूँ, और नागपुर की जगह पुणे मुंबई सिलेक्ट करता हूँ। अब देखना क्या आएगा। तो यहाँ पे मैंने अभी चेक बॉक्स और रेडियो बटन में वैल्यू नहीं डाला है, तो देखते क्या आता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जेंडर में क्या आया, ऑन आया, सब्जेक्ट में क्या आया, ऑन आया, सब्जेक्ट में क्या है, ऑन आया, क्योंकि मैंने वैल्यूज़ नहीं डाली है प्रॉपरली इसलिए वहाँ पे नहीं आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, वैल्यूज़ डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ डालता हूँ। तो वैल्यू डालने के लिए मैं एक शॉर्टकट यूज़ करूँगा, अल्ट दबाने का, और जहाँ जहाँ मुझे वैल्यू चाहिए वहाँ ऐसे लिख दूँगा, और देखो साथ में मैं यहाँ पे वैल्यू दबा डाल सकता हूँ। तो ये वैल्यू हो गया। तो वैल्यू में क्या है, हिंदी, और एक एक करके जाके चेंज कर लेता हूँ मैं, इंग्लिश, और यहाँ पे मराठी। ठीक है, और जेंडर में भी मैं डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका वैल्यू में मेल की जगह पे सिर्फ M लिखता हूँ, और फीमेल की जगह पे सिर्फ F लिखता हूँ। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि ये वैल्यू आ रही है कि ये वैल्यू आ रही है सिलेक्ट करने पे। तो आप वापस जाते हैं और ये फॉर्म को रीलोड करते हैं और वापस सारे डिटेल्स फिल करते हैं, एंड यहाँ पे 1 2 3 4 5 डाल देता हूँ। यहाँ पे मेल, यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे मराठी, एंड यहाँ पे कुछ भी फिल कर लेते हैं। फिर यहाँ पे मुंबई की जगह पुणे, इस बार सॉरी पुणे सिलेक्ट कर लेते हैं इस बार, और इसको सबमिट करते हैं। अब देखोगे तो क्या आया, यूज़र नेम कोड का डोज, जेंडर M, क्योंकि मैंने यहाँ पे वैल्यू मेल के लिए M डाला था इसलिए M आया। ओके, सब्जेक्ट में क्या आया, देखो इंग्लिश आया, पहले NO आता था, नो आता था, अब सब्जेक्ट में इंग्लिश आया, सब्जेक्ट में मराठी भी आया, क्योंकि मल्टी सिलेक्ट है, मैंने क्या किया था, मल्टीपल वैल्यू सिलेक्ट की थी, दो दो वैल्यू। एड्रेस में जो मैंने कुछ आड़ा टेढ़ा डाला था वो आ गया, सिटी में पुणे की जगह पे PUN आया क्योंकि मैंने PUN डाला है। तो ऑलराइट, तो आई थिंक आपको ये फॉर्म समझ में आ गया रहेगा। तो ये था आपका गेट मेथड। उसके बाद एक और चीज़ बचा है रीसेट बटन का। तो रीसेट बटन क्या होता है, तो रीसेट बटन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे इनपुट और टाइप, और सिर्फ लिखेंगे यहाँ पर रीसेट, दैट्स इट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रीसेट बटन आ गया। तो रीसेट बटन क्या करता है, बहुत बड़ा काम करता है रीसेट बटन एक्चुअली। यहाँ पे आप जो भी यहाँ पे फिल करोगे, ऑलराइट, यहाँ पे मैं जो भी फिल करूँगा, ये सारा मैंने फिल कर दिया सपोज़, ये अभी जैसे रीसेट क्लिक किया ना तो ये सारा रीसेट हो जाएगा, मतलब सब क्लीन हो जाएगा। तो रीसेट बटन का ये काम है। एंड उसके बाद एक नॉर्मल बटन भी आता है, बट नॉर्मल बटन आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हो। जैसे कि ये हो गया इनपुट टाइप, यहाँ पे लिख दोगे बटन। तो बटन यहाँ पे देखोगे तो क्या जनरेट हुआ, एक ब्लैंक बटन, इसमें टेक्स्ट भी नहीं है। टेक्स्ट डालने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे वैल्यू, और यहाँ पे लिख दोगे सेव। तो कभी कभी आपको सबमिट और रीसेट बटन की जगह अलावा और भी बटन यूज़ करने होते हैं, बैक बटन या ऐसा कुछ यूज़ करना होता है, राइट, बैक बटन यूज़ करना है, तो उसके लिए आप ऐसे अलग से बटन जनरेट कर सकते हो। उसके अंदर टेक्स्ट आपको अपने मन से डालना पड़ता है। ऑलराइट, तो आई थिंक मैंने फॉर्म में आपको बहुत सारी चीज़ें समझा दिया हैं। और भी इसमें एक चीज़ होता है, मैंने पोस्ट मेथड नहीं बताया। तो सो गेट एंड पोस्ट मेथड में एक्चुअली डिफरेंस बताया था आपको। तो गेट मेथड में हम लोगों ने क्या देखा कि गेट मेथड में जो भी चीज़ें हम सबमिट कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, वो URL में दिखता है। ऑलराइट, वो URL में यहाँ पे आपको अटैच होकर आता है, सारे जितने भी फॉर्म की इन्फॉर्मेशन है वो URL में अटैच हो जाती है। बट पोस्ट मेथड अगर करके देखते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे पोस्ट लिख देते हैं। पोस्ट लिखने के बाद ये मैं रिलोड कर लेता हूँ, और यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ है फिल कर लेता हूँ। उसके बाद इसको सबमिट करता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ भी अटैच नहीं हुआ URL में।
तो पोस्ट मेथड में भी आप डेटा जो होता है एक फॉर्म से जो भी हम लोग ने एक्शन में डाला है वहाँ पे जाता है, बट वो सारी चीज़ें हम लोग सर्वर पे भेजने के लिए यूज़ करते हैं, और वो आप जब PHP यूज़ करोगे या कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज़ करोगे तो वहाँ पे यूज़ होता है। तो HTML क्या है, एक नॉर्मल क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, राइट। इसमें आप सिर्फ डिज़ाइन करते हो, इसमें आप वो पोस्ट मेथड यूज़ नहीं कर सकते। बट पोस्ट मेथड क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो ज़्यादा सिक्योर है। क्यों सिक्योर है? क्योंकि यहाँ पे हम जब गेट मेथड में पासवर्ड डालते हैं ना, तो वो भी क्या होता है, वो भी यहाँ पे URL में अटैच होकर आता है। मतलब आपका पासवर्ड जो है सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, वो किसी को भी दिख सकता है। ऐसे ही पासवर्ड की तरह आप अपना ईमेल आईडी तो इतना सेंसिटिव नहीं है, अकाउंट नंबर, ओके, CVV कोड, ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, अगर गेट मेथड से यूज़ करोगे तो वो सब URL में दिख जाएगा। तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो आप क्या यूज़ करोगे, पोस्ट मेथड यूज़ करोगे। ऑलराइट, तो यही था डिफरेंस पोस्ट एंड गेट में। तो आई थिंक मैंने पूरा कवर कर दिया आपका फॉर्म्स। तो अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट हो, वहाँ पे हम लोग आपके डाउट क्लियर कर सकते हैं। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, एंड अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी अमेजिंग वीडियो बनाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।